हाल में जब से नए प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार वो भारत विरोधी बहुत सारे बयान दे रहे हैं, जिनमें से अभी हाल ही में सीमा को लेकर के, सीमा जो हमारी बॉर्डर है नेपाल के साथ, सीमा एक नया विवाद बना के खड़ा कर दिया है। एक नया विवाद आ चुका है। और अभी हाल ही में बालेन शाह के द्वारा, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है। ये टर्म्स यूज किया उन्होंने। दोनों पक्षों को बैठकर इस मामले में विचार करना चाहिए। आइए आज मैं पूरे मुद्दे को आपको बहुत डिटेल में समझाता हूं। क्या है पूरा मामला, कैसे ये बात उन्होंने कही, और यहां का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है। देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पे नेपाल लगातार दावा कर रहा है, और ये दावा अभी से नहीं कर रहा, बहुत लंबे समय से कर रहा है। चाहे वो काला पानी का क्षेत्र हो, लिपू लेक का क्षेत्र हो, या लिम्पियाधुरा का क्षेत्र हो, इनको लेकर के लगातार नेपाल इनको अपना क्षेत्र दिखा रहा है। कभी वहां की जो मुद्रा 100 रुपए की नोट निकल रही है उसमें इनको दिखा दे रहा है, कभी जो है आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा में आपत्ति जता दे रहे हैं। तो जब से बालेन शाह आए हैं, आप सभी जानते हैं जेनजी के नेता हैं, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पे। तो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में दावा किया, वहां की पार्लियामेंट पे दावा किया, और एक नया विवाद खड़ा कर दिया कि न केवल भारत ने बल्कि नेपाल ने भी भारतीय सीमा पर अतिक्रमण किया है। उन्हें इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में ब्रिटेन की भागीदारी की मांग भी की है। कोई भागीदारी हम कभी भी स्वीकारते नहीं है। भारत कोई भी भागीदारी को स्वीकारता नहीं है। अच्छा, ये चीज नई निकल के आई है कि पहली बार उन्होंने कहा है कि नेपाल ने भी कई जगह पे कब्जा किया है। भारत का तो बोला ही उन्होंने, लेकिन नेपाल को भी स्वीकारा कि नेपाल ने भी कब्जा किया है, नेपाल ने भी अतिक्रमण किया है। देखो, पहली बात, मध्यस्थता वाला मुद्दा तो कभी भारत स्वीकारेगा ही नहीं। नेपाल की हमारी एक बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी मित्रता है। नेपाल भारत के सबसे करीब देशों में से एक है, सबसे विश्वसनीय देशों में से एक है। बैठ करके ही मुद्दे सुलझाए जाते हैं। अब आइए, नेपाल क्या दावा करता है। नेपाल 1816 में, अंग्रेजों ने इतने बीज बोए हैं ना, आज हम जितने मुद्दे सुलझा रहे हैं अंग्रेजों के बीज हैं। सोचिए, इन्होंने बीजारोपण किया था जो आज पेड़ बन गए हैं। नेपाल का दावा है कि 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। मैं थोड़ा मैप वगैरह भी दिखाता हूं आपको। ये हैं बालेन शाह, आप देख पा रहे होंगे, यंग लीडर। पिछले साल इसी जून के महीने में मैं नेपाल गया था। नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन किए थे, बागमती नदी के दर्शन किए थे, चंद्रगिरी हिल गए थे, बहुत सारी लोकेशंस काठमांडू में मैं घूम के आया था। महाशक्ति का वहाँ पर शक्ति देवी का मंदिर है, वहाँ भी गए थे हम। उसके बाद हमने देखा जुलाई में फिर वहाँ जेनजी प्रोटेस्ट हो गया, पूरा नेपाल जो है। और जब मैं गया था, मैंने बहुत सारे लोगों से वहाँ पे बातचीत की थी, पूछा था कि क्या हालात है, कैसे हैं लोग वहाँ पे। अभी भी राजशाही, जो राजा बीरेन थे वहाँ के, उनको लेकर लोगों के मन में अभी भी जो है वही सम्मान, वही प्रतिष्ठा है। जो उस समय मौजूदा सरकार थी, उसके भ्रष्टाचार को लेकर के लोग बिल्कुल तनाव में थे कि बहुत भ्रष्ट सरकार है। और उसी कारण से जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद जो है हीरो के तौर पे बालेन शाह निकले। और बालेन शाह जब से नेपाल में आए हैं, ये बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। यहाँ पर वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया, स्कूलों में सबके लिए जो है गवर्नमेंट स्कूल में सबकी शिक्षा बना दी। मतलब ओवरऑल काम कर रहे हैं ये जेनजी के नेता, जैसे जेनजी करते हैं उस तरीके से आ चुके हैं। लेकिन भारत को लेकर के अभी वो चाइना कार्ड जो लगातार चलता रहता है। चाइना ये बफर स्टेट है, आप सभी जानते हैं। तो नेपाल ने दावा किया है कि 1816 में सुगौली की संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व में स्थित सभी क्षेत्र, जिसमें महाकाली, वो माफ करिएगा, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा शामिल है, नेपाली भूभाग का हिस्सा है। अब थोड़ा सा एक बार थोड़ा मैप में आइए। ये मैप है, ये नेपाल है, ये उत्तराखंड है, ठीक है। यहाँ पे एक नदी है, महाकाली नदी। कह रहा इसके इधर के जितने क्षेत्र हैं, यहाँ पे 3 क्षेत्र हैं आपके, मैं थोड़ा सा मैप में और दिखाता हूँ। ये है आपका, ये नेपाल है, यहाँ पे महाकाली रिवर है, एक नदी यहाँ से भी निकलती है, लिम्पियाधुरा है ना, यहाँ से नदी निकलती है, ठीक है। अभी इसका ये उद्गम को लेकर ही विवाद है। मैं काली नदी को लेकर के अलग से आपको डिटेल में वैसे बताऊंगा, बट फिर भी अभी आज के सेशन में काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3 ये साइट है, एक तो ये लिपू लेक है आपका, ये काला पानी और लिम्पियाधुरा है। तो इनका कहना यह है
कि जो ये महाकाली नदी है, देखो काली नदी के कई नाम है, महाकाली, शारदा, कई नाम से अब इसको जानते हैं। तो कह रहा है ये पूरा नेपाली भूभाग है आपका। भारत सरकार क्या कहती है? भारत सरकार कहती है कि जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, जितने भी प्रमाण हैं, ये सारे प्रमाणों के आधार पे भारत का तर्क है कि काला पानी, लिपू लेक और उत्तराखंड, ये पूरा क्षेत्र आपका उत्तराखंड का हिस्सा है आपका, ठीक है। लिम्पियाधुरा सारे उत्तराखंड के हिस्से हैं। लिपू लेक दर्रा पर 1954 में भारतीय मानसरोवर का एक पारंपरिक मार्ग के तौर पे हमने खोला, इसको स्टार्ट किया। और जब भारत नेपाल मित्रता संधि 1950 में हुई है, उस संधि के तहत भी ये सारी चीजें स्वीकार की गई हैं। तो प्रधानमंत्री का जो नया बयान आया, जिसमें लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को क्या किया गया, एक नए जो है अपने क्षेत्र, अपने भूभाग और एक विवादित क्षेत्र के तौर पे स्टैब्लिशमेंट किया गया। तो ऐसे में एक बार थोड़ा सा इस पूरे मामले को समझना जरूरी है। देखिए, नेपाल से हमारी पूरी सीमाएं जो लगती हैं, लगभग 1850 किलोमीटर की जो लंबी सीमा है, पूरी तरीके से खुली सीमा है। दोनों देशों के बहुत गहरे संबंध हैं, सांस्कृतिक आर्थिक संबंधों का आधार है। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन शाह लगातार संसद में जो बयान दे रहे हैं, चाहे लिपू लेक दर्रा हो, कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, ये पुराने विवाद को फिर से चर्चा में लाने जैसी बात है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री बालेन शाह का इस बयान पे अब गवर्नमेंट को भी बहुत इस पे पूरी तरीके से ऑफिशियली आकर के इस पे काम होना चाहिए। और इस पे हमारे विदेश मंत्रालय ने रिप्लाई भी दिया है। मैं सभी मुद्दों पे बात करूंगा, आपको हर चीज को आपको समझना है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह निकल के आती है कि ब्रिटेन की भूमिका क्यों चाहिए? भारत के साथ बैठ करके सुलझाइए। औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन ने ही बर्बाद किया है पूरी तरीके से, इसलिए ब्रिटेन को मध्यस्थ के रूप में शामिल करना भारत स्वीकारता ही नहीं, मध्यस्थता किसी तरीके से। दूसरा, नेपाल की बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे वहां पे नेपाली कांग्रेस है। प्रधानमंत्री का जो ये पूरा विरोध, ये आया है, बयान आया है बालेन शाह का, नेपाल के अंदर ही विरोध होना चालू हो गया है। वहां पे नेपाली कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है इसका। उनका कहना, नेपाल द्वारा भारतीय जमीन पर अतिक्रमण करने का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, ठीक है। क्योंकि बालेन शाह ने तो ये भी बोला ना कि नेपाल ने भी अतिक्रमण किया है, नेपाल ने अतिक्रमण किया है और भारत ने भी अतिक्रमण किया है, बैठ के सुलझाइए, ब्रिटेन को मध्यस्थ बनाइए, ठीक है। तो वहां पर बालेन शाह का इस कारण से जो है वहां पर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि नेपाल ने अतिक्रमण किया, इस कारण से वहां पे नेपाली कांग्रेस बात कर रही है। बालेन शाह बहुत बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने विवाद तो बना दिया इस पूरे मुद्दे को। भारत के जो भी क्षेत्र हैं, भारत ने नेपाल के किसी भी क्षेत्र पे कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया है। भारत और नेपाल मुख्य रूप से लगभग 372 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, जो पूरी तरीके से विवाद के रूप से है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिला है आपका, ठीक है। और पिथौरागढ़ जिला जो आपका है ट्रांजैक्शन पॉइंट है, यहां पर आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है। ये आपका एक त्रिकोणीय जंक्शन है भारत, नेपाल और चीन के बीच में। ऊपर आपका चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भारत है, पूरा का पूरा उत्तराखंड, ठीक है। अब इसमें आप देखिए काला पानी कहाँ अवस्थित है, ये काला पानी है, ठीक है। ये लिपू लेक है और ये लिम्पियाधुरा है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ये सारे के सारे, सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे अवस्थित हैं। 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था, तो भारतीय सेना और आईटीबीपी, है ना, यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में जो पुलिस लगती है उसका नाम है आईटीबीपी, सशस्त्र बल है आपका। आईटीबीपी की यहाँ पे चेक पोस्ट थी आपकी, ये बात कर रहा हूँ 1962 की। लिम्पियाधुरा आपका पूरा का पूरा, ये वाला जो आप देख रहे हैं लिम्पियाधुरा का, लिम्पियाधुरा नेपाल का दावा कि महाकाली नदी का उद्गम इसी जगह पे होता है। अब ये नदी का उद्गम क्षेत्र ही विवाद का सबसे बड़ा कारण है। मैं नदी के उद्गम क्षेत्र पे भी बात करूंगा। लिपू लेक दर्रा के बारे में आप सभी जानते हैं, पहाड़ी दर्रा है, तिब्बत जाने का रास्ता है। हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहीं से होती है, बहुत आसानी से बस मानसरोवर पहुंच जाते हैं, पारंपरिक मार्ग के तौर पे है और लंबे समय से है, ठीक है। और एक दो जगह विवाद है आपका। आप एक जगह देखिए सुस्ता क्षेत्र करके है, वो बिहार में है आपका। यहाँ पे मैप तो नहीं होगा, यहाँ मैप नहीं है, नहीं मैं दिखा देता। एक बिहार में गंडक नदी का उद्गम क्षेत्र है सुस्ता क्षेत्र, वो भी आपका विवाद में। गंडक नदी नारायणी नदी के नाम से भी जानी जाती है, वो भी अपना रास्ता बदलती रहती है, उसके उद्गम को लेकर के भी विवाद बना रखा है। अब इसकी जड़ें आज की नहीं है, 210 साल पुरानी है। सगौली की संधि हुई थी, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में उस समय एक संधि हुई
और उस संधि के हिसाब से महाकाली नदी को दोनों देशों के बीच की सीमा बना दी गई, बॉर्डर बना दी गई। महाकाली नदी यहाँ देखिए, ये है महाकाली, यहाँ से काली नदी निकलती है लिम्पियाधुरा से, ठीक है, लिम्पियाधुरा के पास से निकलती है। तो महाकाली नदी को दोनों देशों की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई। संधि कहती है कि नदी का पूर्वी हिस्सा नेपाल का होगा और पश्चिमी हिस्सा भारत का होगा। दोनों देश महाकाली नदी के उद्गम को लेकर के अलग अलग व्याख्यान कर रहे हैं। नेपाल मानता है कि इसका उद्गम होता है लिम्पियाधुरा से, वहां से निकलती है इसकी धारा। अब देखो, एक नदी की कई धाराएं होती हैं, एक नदी कोई एक धारा के रूप से नहीं निकलती है। कह रहा मुख्य धारा यहीं से निकलती है लिम्पियाधुरा से, इसलिए इधर का जितना भी क्षेत्र है, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख, सब उसका है, ठीक है। भारत का कहना है कि महाकाली नदी का जो पूरा का पूरा उद्गम होता है वो लिपुलेख दर्रे के पास से होता है, आपका उसी के पास आपका जो है पूरा का पूरा मामला है। और भारत ने कहा है कि महाकाली नदी काले पानी के पास से, यहाँ पे देखिए काला पानी है, यहाँ पे इस जगह से इसकी धारा निकलती है। तो भारत सरकार इस जगह को मानती है और लिम्पियाधुरा को मानता है नेपाल, और यही आपका विवाद का कारण है। इसको भाई, इसका कहना है कि भैया यहाँ के जितने रीजन आते हैं सब हमारे हो जाएंगे। भारत कहता है जब आपका उद्गम ही यहीं से है और यही बॉर्डर बना रही है हमारी, तो इसमें किसी भी तरीके का विवाद का कारण नहीं है। बस मुद्दा है ये नदी का जो पूरा का पूरा इन्होंने रीजन आइडेंटिफाई किया, यही तनाव में आज तक बना हुआ है। 2020 में आप सभी को पता है, धारचूला से लिपुलेख दर्रे तक एक रणनीतिक सड़क बनाई भारत ने, धारचूला से लिपुलेख दर्रे तक। नेपाल ने कहा यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। आज भी देखो यहाँ पे प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सब इंडियन गवर्नमेंट का है, भारत सरकार ही जो है यहाँ पर लंबे समय काल से। नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया, उसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा दिखा दिया। अभी 2025 में 100 रुपए की नोट जो वहां पे चलती है, नेपाली जो रुपया चलता है, उसमें उन्होंने पूरे के पूरे इस नक्शे को छपा हुआ दिखा दिया, नक्शे पर अतिक्रमण दिखा दिया, कार्टोग्राफिक आक्रमण कहकर खारिज कर दिया गया इसको। 2026 में भारत और चीन आपसी सहमति से लिपुलेख दर्रे के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू होने वाली थी आपकी। इस पे मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाया है। उसमें नेपाल ने कहा कि ये कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया कि आप हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप समझिए ये पूरा मामला अब सुलझने का नाम नहीं ले रहा, लगातार ये उलझता चला जा रहा है। दोनों देशों की लगातार बयानबाजी चल रही है, और अभी नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो संसद में बोला वो निश्चित तौर पे बहुत चिंता का बात है। बालेन शाह ने कहा कि भारत की तरफ से, ठीक है, अब यहाँ पर ओवरऑल इसको लेकर ना गवर्नमेंट को एक पूरी कमेटी बनानी चाहिए प्रॉपर, और कमेटी बना करके यहाँ पर दोनों देशों का एक पूरा ज्वाइंट ग्रुप बनना चाहिए जहाँ पे नेपाल और भारत, और इस मुद्दे को पूरी तरीके से सुलझाना चाहिए। क्योंकि चीन तो ऐसे मामलों पे अपनी रोटी सेकने के लिए बैठा रहता है। कोई भी सीमा विवाद हम नेपाल के साथ नहीं चाहते, नेपाल को कॉन्फिडेंस में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो नेपाल के 100 रुपए के नोट पे भारत ने प्रतिक्रिया हुई थी। गवर्नमेंट ने मई 2024 में जो है इन्होंने 100 रुपए के नोट वहां के बैंक ने जारी किया, ठीक है, जिसको भारत ने पूरी तरीके से बाद में संशोधित भी किया गया, नक्शा हटाया भी गया वहां से, ठीक है। बाद में भारत ने एक तरफा निंदा की थी उस पूरे मामले को, पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। और विदेश मंत्रालय, एस जयशंकर विदेश मंत्री ने कहा था कि नेपाल द्वारा नोटों पर नक्शा जारी करना जमुनी तौर पर मौजूद वास्तविक स्थिति, ग्राउंड रियलिटी की अनदेखी की गई है। भारत का रुख सीमा विवाद द्विपक्षीय कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। ये तो हम शुरू से कह रहे है ना। और ये बार बार इस तरीके के विवादों से आप सभी जानते हैं पूरे डिप्लोमेटिक संबंध खराब हो जाते हैं। कैलाश मानसरोवर की अभी जो यात्रा होनी थी लिपुलेख दर्रे से पिथौरागढ़ जिले से, उस दर्रे को लेकर के इन्होंने कहा हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं पे बात में संप्रभुता के उल्लंघन के तौर पे बात निकल के आ जाती है, ठीक है। अब एक रास्ता और है, सिक्किम में नाथुला दर्रे से भी जा सकते हैं, लेकिन नाथुला दर्रा बहुत लंबा पड़ता है, लिपुलेख दर्रा भी कुछ शॉर्ट में पड़ता है। अभी लगातार लिपुलेख, धारचूला से लेकर लिपुलेख तक रोड भी बन गई है, लगभग 80 किलोमीटर की रोड बनाई गई है। तो यात्रा और बहुत सुगम हो जाएगी। लंबे समय से हमारा जो है संपर्क रहा है। ऋषि, आप सभी जानते हैं हमारी एक धार्मिक आस्था है कैलाश मानसरोवर को लेकर के, और आप सभी जानते हैं चीन की नजर तो है यही है। चीन तो इस तरीके जियोपॉलिटिकल जितने भी वेंटेज पॉइंट है सारे देखता रहता है।
लिपुलेख को पूरी तरीके से वो डोमिनेटिंग हाइट के रूप में देखता है और वो चाहता है कि ये पूरा विवादित बना रहे और इसमें चीन बार बार हस्तक्षेप करता है, नेपाल को उस्काता रहता है इसमें। तो ये आप सभी को दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब सुगौली की संधि को लेकर मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल सी बात है। 1814 से 1816 के बीच में नेपाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी, ये समझिए। नेपाल के राजा से एक समझौता किया उन्होंने, 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर हुए, 4 मार्च 1816 से लागू हुई आपकी सुगौली की संधि। और उस संधि में सीमा का निर्धारण किया गया, उसमें महाकाली नदी को सीमा का क्षेत्र माना गया। महाकाली नदी दोनों देशों की सीमा मानी गई, बॉर्डर मानी गई। यहाँ पे मैप में आप देख लीजिए, नेपाल यहाँ से महाकाली नदी का उद्गम मानता है, भारत यहाँ से मानता है, ये भारत मानता है और ये नेपाल मानता है, ठीक है। नेपाल का कहना है कि यहाँ पे लिम्पियाधुरा से निकलती है और भारत कहता है कि यहाँ से निकलती है। बस ये सीमा ही पूरा हालत खराब किए हुए है, ठीक है। तो नेपाल कहीं ना कहीं पे इस चीज को भारत के साथ बैठ करके सुलझाए, नदी के उद्गम स्रोत पे जो मतभेद है उसको बैठ करके सुलझा सकते हैं, ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, नहीं तो ये मामला जो है ऐसे ही लटका रहेगा, ठीक है। कई धाराएं होती है नदी की, लिम्पियाधुरा से एक धारा निकलती है जिसका नाम है कुटियान्ती धारा। कुटियान्ती धारा को ही काली नदी मानता है, ठीक है, और कह रहा है पूरी जमीन मेरी है। जबकि भारत कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं है। तो भारत और नेपाल को दोनों को अपने आप को लेकर चलना चाहिए बेहतर। इस पे आगे चल के एक सेशन और मैं लूँगा। आप सभी जानते हैं भारत नेपाल सीमा हर तरीके के विवाद को लेकर शांति और मित्रता संधि हमारी 1950 में, दोनों देशों में रोटी बेटी का नाता है। बहुत सारे नेपाल के लोग भारत में रहते हैं, हर जगह रहते हैं, और वहाँ के प्रधानमंत्री को ये समझना चाहिए कि भारत ही वास्तविक मित्र है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ, वहाँ के लोग चाइना से कनेक्टेड है ही नहीं। मैं काठमांडू नेपाल में जगह जगह देख गया हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बातचीत किया हूँ। वहाँ के लोग, मैं जल्दी एक वीडियो मैं जारी करूँगा, 1 साल हो गया वो वीडियो मैं शूट करके लाया था, आज तक मैं जारी नहीं कर पाया। नेपाल से मैंने पशुपतिनाथ मंदिर पूरा पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने प्रॉपर एक क्लास भी ली है नेपाल में जाके, ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर के साथ साथ भारत नेपाल कूटनीतिक संबंधों को भी पढ़ाया है, उसमें विश्व दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ था वो। तो मैं आपको वो वीडियो जारी करूंगा, उससे आपको आइडिया लगेगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और मैं कंटिन्यूअस जब भी मिलता पूरी एक एक तरीके से वहाँ पे बात करना, तो लोग जो है भारत से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भारत के लोग बहुत हैं और नेपाल के लोग पूरे भारत में हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पे नेपाल को ये समझना होगा कि हमारा उसका जो सबसे अच्छा मित्र है, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रह सकता है, वो भारत है। चाइना तो सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, चाइना तो पूरी तरीके से किसी भी देश को गुलाम बनाना चाहता है। अभी इस समय उसने आर्थिक उपनिवेशवाद चालू कर रखा है। ये चीज़ नेपाल को समझनी होगी और भारत को समझना होगा कि नेपाल की किसी भी तरीके की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान वो करे, नेपाल के साथ खड़ा रहे और नेपाल को कॉन्फिडेंस में लेके रखे। पड़ोस शांत होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही सब पड़ोस आपके अशांत है, वैसे नेपाल के साथ मुद्दे अब हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो एक मुद्दा आपका ये है, बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी चर्चा का बिंदु बना हुआ है, लगातार बातचीत चल रही है इसको लेकर, ठीक है। चलिए।